हेलो स्टूडेंट्स, अपने आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। तो देखिए बड़े ध्यान से, इसको स्टार्ट करने से पहले अपने कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं इसमें। तो ये चैप्टर जो है वो है वृत्त पे आधारित वृत्त। तो देखिए वृत्त क्या होता है, सबसे पहले देखिए क्या है वृत्त। वृत्त समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो उस समतल में दिए गए एक स्थिर बिंदु से समदूरस्थ होते हैं। एक स्थिर बिंदु से मतलब जैसे मान लीजिए ये केंद्र है, ये केंद्र एक स्थिर बिंदु को अपने मान लें, और ये जो सारी ये जो बिंदु हैं यानी परिधि पर जो वो इससे क्या होते हैं, समान दूरी पर होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एक वृत्त कहलाता है। ये स्थिर बिंदु क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र, तथा केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की निश्चित दूरी। केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु, जैसे P बिंदु परिधि पर है, तो ये जो दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या है, वृत्त समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो एक दिए गए स्थिर बिंदु से, एक स्थिर बिंदु से क्या हो, ये जो सारे बिंदु हैं ये क्या हो, समदूरस्थ हो। ये स्थिर बिंदु केंद्र कहलाता है, और इस स्थिर बिंदु से वृत्त के जो प्रत्येक बिंदु की दूरी है, वृत्त के जो प्रत्येक बिंदु की दूरी वो क्या कहलाती है, त्रिज्या। अब इसको अपने तीन भागों में अपने विभाजित कर सकते हैं। बड़े ध्यान से देखिए, तीन भागों में देखिए, ये एक तल में है, देखिए तो ये तो वृत्त के जो, ये तो वृत्त हो ही गया, ये तो वृत्त है। जो वृत्त के अंदर का भाग है वो अभ्यंतर कहलाता है, अभ्यंतर अंदर की ओर का भाग। और जो बाहर की ओर का भाग है, वृत्त के जो बाहर की ओर का भाग है, जिसे मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या कहलाता है, बहिर्भाग। क्या कहलाता है, ये बहिर्भाग कहलाता है, या बहिर्भाग भी अपने कह सकते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं वृत्त की जीवा और व्यास की। जीवा और व्यास क्या होते हैं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त के मान लीजिए एक बिंदु C यहाँ पर है और एक बिंदु D यहाँ पर है। इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूँ तो ये क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। चाहे नीचे मिला लूँ, यहाँ पे P और Q दो पॉइंट लेके इनको मिला लूँ, ये भी क्या है, जीवा। ठीक है, अब व्यास क्या होती है, यानी दो बिंदुओं को मिलाया, वो तो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने पे एक रेखा प्राप्त हुई, उसको एक रेखाखंड प्राप्त हुआ, जिसे क्या बोलते हैं अपने, वृत्त की जीवा। अब व्यास क्या होता है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, ये जो केंद्र से होकर जो जीवा गुजरेगी, होती तो ये भी जीवा है, लेकिन इसको क्या नाम देते हैं अपने, व्यास। क्या नाम देते हैं, व्यास। क्या नाम देते हैं, व्यास। अब उसके बाद बात आती है चाप की। चाप देखिए, वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु, वृत्त अपने बढ़ा लेते हैं एक छोटा सा यहाँ पे, वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु वृत्त को दो भागों में बांटते हैं। मान लीजिए एक बिंदु A यहाँ पर है और एक B यहाँ पर है, ये वृत्त को दो भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं, दो भागों में, जिन्हें वृत्त के चाप कहते हैं। ये AB एक चाप हो गया, और ये नीचे की ओर भी एक ये चाप हो गया। ये जो छोटा चाप है ये तो कहलाता है लघु चाप, और जो ये बड़ा चाप है ये क्या कहलाता है, दीर्घ चाप। लघु चाप को छोड़ के जो नीचे वाले साइड में चाप बच गया उसको क्या कहते हैं, दीर्घ चाप कहते हैं। ये लघु चाप और ये क्या कहलाता है, दीर्घ चाप कहलाता है। उसके बाद बात आती है वृत्तखंड की। 4 नंबर इसमें क्या है, वृत्तखंड। अब देखिए वृत्तखंड क्या होता है, जो वृत्तखंड है उसमें अपने को ध्यान रखनी है एक चाप और जीवा के बीच के क्षेत्र को। जैसे ये चाप है और यहाँ पे मैं एक जीवा बना लूं, तो ये जो हिस्सा जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र, ये क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, ये भी वृत्तखंड है और ये भी वृत्तखंड है नीचे वाला, लेकिन ये छोटा है तो इससे बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और ये बड़े वाला है तो इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। तो ये अपने जो 4 टॉपिक हैं, ठीक है, वृत्त, जीवा और व्यास, चाप और वृत्तखंड। ठीक है, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं इसकी 12.1, ये बेसिक इसका था। तो अब इसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं 12.1। 12.1 में सिर्फ रिक्त स्थान और सत्य असत्य के क्वेश्चन है, जो मैं आपको बोल के करवा दूंगा। आप अपनी बुक अपने पास रखें, ठीक है, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है,
क्वेश्चन बोलता हूँ और आंसर इसका लिख देता हूँ मैं। आप इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अपनी बुक में से आप जरूर देख लेंगे। क्या है? खाली स्थान भरिए। वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित होता है। क्या कह रहा है? वृत्त का केंद्र, फर्स्ट है ये स्थान। वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित होता है। तो ये तो अपने को पता है वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है। वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर वाले भाग में। तो क्या बोलेंगे अपने? अभी मैंने आपको नाम बताया था अभ्यंतर में। कहाँ स्थित होता है? अभ्यंतर में। इसमें आंसर क्या आ जाएगा? अभ्यंतर। क्या आ जाएगा? अभ्यंतर। उसके बाद सेकंड नंबर क्या कह रहा है अपने को? एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। क्या कह रहा है? एक वृत्त है जिसमें कोई एक बिंदु है जिसकी जो दूरी है वो त्रिज्या से अधिक है। उसकी दूरी, वो बिंदु यहाँ पे है, मान लो त्रिज्या तो यहाँ तक होगी, इतनी होगी त्रिज्या, तो त्रिज्या से अधिक है। तो ये जो बिंदु है वो वृत्त के खाली स्थान में स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा? बाहर ही स्थित होगा वृत्त के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बहिर्भाग। कहाँ स्थित होगा? बहिर्भाग में स्थित होगा। उसके बाद 3 नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की खाली स्थान होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो मैंने बताया था वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से ऊपर जाती है वो व्यास कहलाती है। तो सबसे बड़ी जीवा केंद्र से ऊपर जाने वाला क्या होता है? व्यास होता है। 4 नंबर, एक चाप खाली स्थान होता है। एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे, जब इसके सिरे क्या हो? एक व्यास के सिरे। कहता है कि एक चाप होता है, एक व्यास है जैसे ये, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो है ये क्या होता है? ये पूरा क्या कहलाता है? ये अर्धवृत्त। क्या कहलाता है? ये अर्धवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अर्धवृत्त कहलाता है। उसके बाद 5 नंबर, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे खाली स्थान भागों में विभाजित करता है। एक वृत्त जिस तल पर, अभी आपको जो स्टार्ट करवाया था मैंने उसमें ये बनवाया था, एक वृत्त जिस तल पर होता है उसमें कितने भागों में विभाजित होता है? बाह्य, अंतः और एक जो ये खुद वृत्त होता है। तो कितने भागों में होता है? ये 3 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में विभाजित होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका सत्य असत्य का। देखिए क्वेश्चन आप अपनी बुक अपने पास रखें, वहां से क्वेश्चन आप देखते रहें, साथ साथ में मैं ये बोल रहा हूँ क्वेश्चन और इसका आंसर बता रहा हूँ। केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, केंद्र को वृत्त पर, कह रहा केंद्र है उसको वृत्त पर कोई बिंदु स्थित है, इन दोनों को मिला देते हैं तो इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये कहता है तो इस रेखाखंड को क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो बिल्कुल कहते हैं क्या है? ये सत्य है, त्रिज्या कहते हैं बिल्कुल। केंद्र और वृत्त के किसी बिंदु को यहाँ से मिलाते हैं तो प्राप्त रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या। सेकंड है, एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती हैं। एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती हैं? बिल्कुल नहीं होती, समान लंबाई के चाप जीवाएं नहीं होती। क्या है? ये असत्य है, ठीक है। 3 नंबर क्या है? यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है? नहीं, असत्य है। कैसे होगा? प्रत्येक एक को तो तीनों बराबर ही रहेंगे वो तो, ठीक है। पहली बात तो एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप में बांटेंगे इसको। 4th है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास है। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई
त्रिज्या से दोगुनी हो वो वृत्त का व्यास है। बिल्कुल है, ये कहते हैं त्रिज्या से दोगुना क्या होगा, व्यास ही होगा, तो वो जीवा भी होती है, तो ये क्या है, सत्य है। क्या है ये, सत्य है। उसके बाद 5 नंबर देखो क्या कह रहा है, देखो वृत्त एक समतलीय आकृति है। बिल्कुल है, समतलीय आकृति, अभी आपको बताया था, एक तल में ये हो सकती है। 6 नंबर, एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक बिंदु के स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, एक व्यास कहलाता है। एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, व्यास कहलाता है। नहीं, व्यास नहीं कहलाता। क्या है, असत्य है ये। ठीक है। 7 नंबर, वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है, नहीं, असत्य है। वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, त्रिज्या नहीं कहलाता। तो ये असत्य हो गया अपना। तो ये अपने आज 12.1 कंप्लीट कर चुके हैं। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, आप अपनी बुक पास में रखें, मैंने आपको ये कवर करवा दिया है सारा कुछ। तो इसके बाद अपने 12.2 स्टार्ट करेंगे कल। 12.2 में जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 12.2 में आपको कुछ थ्योरम्स मिलेंगी, उनको आप अच्छे से करिएगा। तब तक आप ये बेसिक डेफिनेशंस वगैरह को अच्छे से रिपीट कर लें। ओके, थैंक यू।